दुर्गुण दुर्विचारों को चुनौती देता हुआ भी अहंकार अतल गहराइयों में जाकर बैठ जाता है। सोचने लगता है कि मैं बुराइयों का विजेता हूँ। परिणाम ये होता है दुर्गुण के विजेता को गर्भ ही अंत में बाली के लिए घातक हो जाता है। फिर बाली के ऊपर अर्थात अभिमान के ऊपर भगवान बाण चलाते हैं। ये बाली कथा यानी अहंकार की तत्व कथा है। क्या है ये? साधक के साधु के साधना यात्रा के पतन की कहानी है। अहंकार की कथा। जब जब अहंकार जिसके जीवन में आएगा तो पतन ही होगा। जब तक अनुशासन में रहेगा, उसकी मान मर्यादा समझेगा, प्रकृति की बात को मानेगा, परमात्मा को सुनेगा, तब तक तो वो सुरक्षित रहेगा। बाली की कथा और नारद जी की कथा में भी एक समानता है। नारद जी के मन में तो बहुत सा भक्ति है, बाली के मन में उतनी भक्ति नहीं है। मन में अभिमान है मैं होने का। नारद जी भी एक गुफा में बैठे साधना के लिए, हिमगिरी की गुफा में। जब तक शुद्धचित्त की गुफा में, तब तक तो समाधि में लीन रहे। उसके बाद सोचा कि काम पर विजय प्राप्त कर लिया। जैसे ही सोचा कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया, अब वो अहंकार की गुफा में उतर गए, चले गए। जैसे बाली ने उस गुफा में बैठने की भूल की, नारद जी ने भी भूल की। चित्त की गुफा से अहंकार की गुफा में पहुंच गए और वार्तालाप करने लगे। कहते हैं काम उनके चरणों में प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, स्वर्ग में वापस लौटकर नारद जी का गुणगान किया। नारद जी चित्त की गुफा से निकलकर अहंकार की गुफा में बैठ गए कि मैंने तो काम को जीत लिया है। जहाँ बाली बैठा था, नारद जी ने भी काम विजेता का गर्व पाल लिया। नारद जी काम विजेता तो बाली रावण विजेता। उस युग का महान योद्धा रावण। हम सब सोचते हैं कि बाली का अभिमान कितना बढ़ गया होगा जब रावण को काख में घुमा के घूमता रहा होगा। तो बाली तो रावण को काख में दबाए घुमा ना, जहां मन चाहा बगल में दबाए घूमता रहा। जितने बानर बालक थे, कह दिया रावण के गले में रस्सी बांध और घुमा। रावण को उस तरह से करना पड़ता था। उछल कूद करता था, कोई बंदर डंडा मार देता था, फिर कहता था कि नाच करके दिखाओ, तो रावण नाच करके दिखाता था। अब सोचिए क्या होता होगा रावण का। बाली को फिर तो अहंकार होना ही है ना। बाली के सामने किसी की नहीं चल रही थी। किसी ने जाकर रावण के बाबा को सुनाया, पोता जो है किस घर में मार खा रहा है, नाच दिखा रहा है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, लात मार रहे हैं। तो पुलत्स ऋषि खुद गया। बाली ऋषि मुनियों का हमने कहा आदर करता था। तुम तो इंद्र के बेटा हो, ये मेरा पोता है, नालायक है, इसे छोड़ दो। तो बाली ने कहा आप इतने बड़े महात्मा है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपका आदेश सिर माथे पर छोड़ देते हैं। तो पुलत्स ऋषि बोले तुम लोग आपस में दोस्ती कर लो। तो बाली बोला कर लेते हैं। तो रावण अपने बूते तो कभी कुछ नहीं कर पाया। पुलत्स ऋषि के कारण वो बाली के हाथ से छूटा। उसी तरह सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी रावण को कैद कर लिया था, वहां भी परशुराम ने छुड़ाया सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारकर। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, अहंकार की बुराई से परिचित हैं, फिर भी अहंकार आ गया कि मैंने काम वासना को जीत लिया है, ये मैंने कर डाला। भगवत कृपा से हुआ। ये बात नारद जी को नहीं समझ में आई। नारद जी राम कथा सुनते थे। अहंकार की बड़ी महिमा है अहंकार। लेकिन क्या है, जब तक मनुष्य में आता है, जब तक वो अपना विज्ञापन न कर ले, अहंकारी संतुष्ट नहीं होता, उसे तृप्ति नहीं मिलती। सब तरफ बताता फिरेगा, मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, राज्यपाल ने सम्मानित किया, मैं करता फिरेगा। जब तक 10-20 फोटो न दिखा ले, महिमा का गान न कर ले, उसे चैन नहीं मिलता। नारद जी को भी अपनी फोटो दिखानी थी। सोचा पहले किसे दिखाए, तो चलो शंकर जी को दिखाते हैं। अरे कामदेव तो उन पर भी प्रहार किया था, पर शंकर जी ने काम को क्षमा नहीं किया, काम को जला दिया। जैसे बाली को लगा मैं सबसे बड़ा, उसी तरह काम को भी लगा मैं शंकर से बड़ा। प्रचार चलता है टीवी पर, सब क्या होता है, नंबर 1 कौन है, नंबर 1 की गणना में आ गया तो फिर उसे क्या कहने, आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। यही होता है जब नंबर 1 की दौड़ में आ गया, नंबर 1 कहलाता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे गाना गाने लगता है। अब तक नारद जी राम कथा सुनाते थे, अब सुनाने लगे काम कथा। सबसे पहले सुनाने गए शंकर जी को। अभिमान की यही महिमा है। शंकर जी किस कंपटीशन में आएंगे, तुलना करने लगे। तो जो आदमी आत्म तृप्त है, आत्म प्रतिष्ठा में है, वो किसके कंपटीशन में आएगा। कहाँ नारद जी थे समाधि के सुगंध में, कहाँ पहुंच गए अहंकार के कीचड़ में। यहाँ से मनोरोग शुरू हो जाता है। ये वैसा ही है, गंगा में नहाकर गंदे नाले से गुजरा जाए। भगवान शंकर के पास पहुंचकर गाथा सुनाने लगे, काम ने मुझ पर आक्रमण किया, मैं विचलित नहीं हुआ, इंद्र व्यर्थ डर रहा था, मुझे तो स्वर्ग का कोई लोभ नहीं था। यह सब सुनकर शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी कौन है, भवरोग वैद्यम,
गुणी वैद्य हैं। उन्होंने सोचा नारद जी को रोग ने पकड़ लिया। फिर नारद जी कहा, जिस तरह कथा आपने मुझे सुनाई भगवान नारायण को मत सुनाना, चर्चा चले तब भी छुपा लेना।